अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, वीवर सबको मेरा सलाम हो गया। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल मोइन व्लॉग को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें यार। 3 के सब्सक्राइबर तो आपने करवा दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जल्दी जल्दी यार थोड़े और सब्सक्राइबर करवाएँ। अभी मैं आ रहा था ना तो 2 लड़के मिले, उनसे मैंने पूछा हशमत के बारे में, तो कुदरती तौर पे हशमत भी आ गया, लेकिन मेरे पीछे मैंने रिकॉर्डिंग में वो ऐड किया है, लेकिन हशमत की जो है ना पिक्चर सही वाज़े नज़र नहीं आई। तो फिर मैं अब निकला था, मैंने कहा, और कल भी शाम के टाइम में आया था, लेकिन यकीन करें असर की नमाज के बाद ना, अजान के बाद मगरिब होते हुए पता नहीं चलता। मैं आपको अब भी सन का जो है ना दिखाता हूँ व्यू के कहाँ जा चुका है। 10-15 मिनट के अंदर अभी मगरिब की अजान हो जाएगी। तो बस अब मैं आया था जल्दी, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत वीडियो अब बना लेते हैं। आपको पता है यार, आपका भाई बड़ा लेज़ी है, शाम को स्टार्ट करता है और अगले दिन ख़त्म करता है, वरना और व्लॉगर्स दिन में स्टार्ट करते हैं, रात को एंड करते हैं। आपका भाई मोइन व्लॉग रात को शाम को स्टार्ट करता है और नेक्स्ट डे एंड करता है। कैसा ठीक नहीं है? मस्त प्लान है। मत बड़ी उम्र है यार तेरी, तेको हुणे याद कीते वो छोरा को पूछे जरा पीछे खड़े ना खेडे कोनी, मैं के आ वड़सी हले पड़ली साइड ते होसी। ये मास्टर साहब अपने फसलों को घास वगैरह डाल रहे हैं, पीटर इनका खुला हुआ है, और ये भी माशाल्लाह मास्टर साहब की फसल है, और उधर वो स्प्रे कर रहे हैं। मास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी। अब चलते हैं वीवर्स। बस मैं आया था, असल में पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ अभी कि क्या सीन है। अब फिर शाम होने वाली थी और मैंने कहा चले आ जाते हैं। उधर से हशमत भी मिल गया और मास्टर साहब भी मिल गए, फसलों को अपने स्प्रे कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार चलें, कल मेरा चक्कर नहीं लगा, शाम के टाइम आया था, जिस टाइम मैं आया तो उस टाइम मगरिब की अजानें बस यहीं हो गई थी जहाँ मैं अब मौजूद हूँ ना, इसी जगह मगरिब की अजान स्टार्ट हो गई थी। फिर मैं यहीं थोड़ी देर बैठा पीटर पे, मास्टर साहब के पीटर पे थोड़ी देर बैठा, उसके बाद मैं यहाँ से चला गया। तो अब जाता हूँ उसी साइड पे, देखते हैं कि कोई पौधा निकला भी है जो हमने बीज बोए थे या एवी फजूल। नहीं तो मेरी जो है ना वहाँ एक चाचा जिनसे मैंने मशवरा लिया था, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, मैंने एक अंकल से मशवरा लिया था जो हाजी साहब के अब्बू का भी दोस्त है, माशाल्लाह अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। उन्होंने कहा था कि लग जाएंगे, लेकिन वो अभी तक ना लगे नहीं हैं, उनके बूटे यानी कि ज़मीन से निकले नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया, उन्होंने कहा यार भाई तुम ये बीज लगाने की बजाय अगर एक और काम करो कि नर्सरी से जाके ना बखैन, मैंने उनको कहा नीम, उन्होंने कहा नहीं नीम नहीं बखैन, क्योंकि वो होती है घनी, और घनी जो है ना आपको पता है कि आपके भाई को तो वैसे ही घना और ऐसा खुला एरिया पसंद है। तो मैंने कहा चलें 2-3 दिन देखते हैं, अगर वो निकल आती है तो ठीक है, नहीं तो नर्सरी से जाकर ना 3 बूटे बखैन के ले आएंगे और वो वहाँ लगाएंगे, और अल्लाह खैर करेगा वो निकल भी आएंगे, क्योंकि पानी तो मैं उनको डेली डाल जाता हूँ। लेकिन अब वही करना पड़ेगा, अगर वो पौधे ना निकले तो बखैन के 3-4 बूटे ले आएंगे, वो वहाँ लगा देंगे। अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ वहाँ, और यहाँ से तो अब सन का व्यू नज़र नहीं आ रहा, पीछे मास्टर साहब के पीटर से नज़र आ रहा था। चले कोई नहीं, मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, ये ना हो कि अभी मगरिब की अजान शुरू हो जाए, फिर मैं उनको देखता भी हूँ कि कोई पौधा निकला है या नहीं। और मैंने कल पानी भी नहीं डाला, शाम जो हो गई थी, इस वजह से सुबह मेरा चक्कर नहीं लगा। तो अब मैं चलता हूँ और पानी भी डालता हूँ और देखता भी हूँ कि वहाँ के क्या हालात है। तब तक हम आप प्लीज़ हमारे व्लॉग से जुड़े रहें। और हाँ यार, इंट्रो तो मैंने सही तरह से किया नहीं। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, तमाम व्यूवर्स, तमाम भाइयों को मेरा सलाम हो गया, और सलाम तो मैंने कर दिया होगा, लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ और ऑल पे क्लिक भी करो, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन या लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आप जाकर सब्सक्राइब करो, मैं इतना जाके अपने पौधों को वॉच करता हूँ। आप जल्दी जल्दी जाओ, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब मारो प्लीज़, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। चुप कर बे कुत्ते। व्यूअर्स, मैं पहुंच चुका हूं अपने उन्हीं प्लांट्स के पास, लेकिन मैं आपको सनसेट का व्यू दिखाने वाला था जब मास्टर साहब के पीटर पे था ना, जब उस वक्त सूरज काफ़ी नज़र आ रहा था, लेकिन अब तो सूरज बिल्कुल सिर्फ उसकी लाइट नज़र आ रही है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वरना मास्टर साहब के पीटर के पास जब मैं था उस वक्त सूरज मुझे साफ दिखाई दे रहा था और काफ़ी ऊपर था, और 5-7 मिनट के अंदर यार सूरज डाउन हो गया, और अभी 5-10 मिनट के बाद मगरिब की अजान स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए अभी आपको पौधों का भी हाल दिखाता हूँ कि क्या हाल हुआ है पौधों का। जी व्यूअर्स, ये चेक करें, एक यार इसमें तो एक
पत्ता भी नहीं निकला, एक बूटा भी नहीं निकला। अब चेक करते हैं दूसरा। वैसे मैं पहले वॉच कर चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें अपने व्यूवर्स को भी दिखाता हूँ यार। इसमें भी हालांकि मैंने 8-8 10-10 बीज गिर थे, इसमें भी नहीं निकला। अब ये रहता है तीसरा, और इसमें भी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब मुझे वही काम करना पड़ेगा जो चाचू ने कहा था। काम करना पड़ेगा कि बखैन लेके आनी पड़ेगी। 3 बूटे यहाँ बस 4 ले आएंगे, एक कहीं और काम आ जाएगा। तो वो बखैन के, क्योंकि वो घने होते हैं ना, आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे ऊपर सफ़ेदे लगे हुए हैं और घने भी हैं, लेकिन बखैन जो है ना वो काफ़ी घनी होती है और मज़ा करेगी। नर्सरी से उनके बूटे मिल जाएंगे लगे लगाए, बस वो यहाँ लगा के इंशाल्लाह पानी वगैरह तो आपको पता है कि आपका भाई देता है। तो अब ये है कि अब फ़िलहाल बस अजान भी होने वाली है थोड़ी देर तक। फ़िलहाल मैं वीडियो को यहाँ कट करता हूँ। अभी कोई सीन मिल गया, कोई फ्रेंड मिल गया या कुछ और, तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। बहरहाल हशमत मिल गया, मास्टर साहब भी मिल गए और पौधों का हाल मैंने आपको दिखा दिया। और अब मुझे थोड़ी सी प्यास लगी हुई है, मैं पानी पीता हूँ, नलका लगा हुआ है। और नलका पानी पीने के बाद 5-7 मिनट बैठता हूँ, जैसे अजान स्टार्ट होगी फिर मैं भी बस घर को निकल जाऊँगा और फिर आपको मिलता हूँ बस अभी ब्रेक के बाद। 1 2 3 और मैं आ गया। इसके ऊपर तो नज़र मेरी अब पड़ी, ये देखें, ये कौन है आपको पता है? ये वो है जो मेरे हेटर्स हैं, मुझे बकवास करते हैं लाइव स्ट्रीम में या टिकटॉक पे या इंस्टा पे। तो ये हेटर में शुमार होता है। ये गधा जो है ना, गधा नहीं बल्कि मेरा वीवर है और हेटर वीवर में शुमार होता है। ये हेटर वीवर है। वेलकम बैक वीवर्स और गुड मॉर्निंग। आपको पता है यार कि आपका भाई ने कल शाम स्टार्ट किया था और अब सुबह को ही स्टार्ट करना है ना। अब रात को तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, इसलिए मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग यार तमाम दोस्तों, तमाम वीवर्स। चुप, बिल्कुल चुप। ये है कि वीवर्स अभी थोड़ी देर पहले बस मैंने नाश्ता वगैरह किया है। उस वक्त मेरे मोबाइल की बैटरी जो है ना बिल्कुल लो थी, क्योंकि रात चार्ज करने का टाइम नहीं मिला। तो फिर मैंने मोबाइल की थोड़ी बैटरी चार्ज की, अभी भी 50% तकरीबन चार्ज हुई है। चलो मैंने कहा अपने व्यूवर्स को गुड मॉर्निंग भी कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम भी कहते हैं, क्योंकि अब नया दिन स्टार्ट हो चुका है। तो अस्सलाम वालेकुम भी हो गया मेरी तरफ से तमाम भाई बहनों को, व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को, तमाम दोस्तों को, और गुड मॉर्निंग भी हो गया। और अब भाई ने कबूतर अपने खोल दिए हैं और कैट्स को हम नीचे ले गए हैं और कैट्स को खाना शाना भी दे दिया और मैंने भी खाना खा लिया है। अब ये पोजीशन है कि अब क्या सीन है। अब चलता हूँ फ़िलहाल मैं नीचे। मैं सिर्फ आपको अस्सलाम वालेकुम बोलने आया था और गुड मॉर्निंग बोलने आया था। अभी चलता हूँ नीचे और नीचे जाके नेक्स्ट क्या प्लान है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि यार आपका भाई व्लॉगिंग के साथ साथ आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए स्टोरीज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या इस तरह की चीज़ें भी शेयर करता है। तो मैं चलता हूँ नीचे, आप इस तरह करें, इतना एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो वॉच करें। मेरे जहन में कल नहीं था बिल्कुल भी। कल जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ना, मैंने कहा चलें आज ना सिर्फ जस्ट व्लॉगिंग करेंगे, बेशक कल तक हो, लेकिन आज सुबह मेरे जहन में आया कि आज व्लॉगिंग भी करते हैं और व्लॉगिंग के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी वॉच करवाएंगे। तो आज मैं आपसे 2 इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करूंगा। पहले नंबर पे आपसे शेयर करता हूं कैंपिंग के बारे में, कि जो लोग बाहर पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, कैंप्स लगाते हैं, कैंपिंग करते हैं। तो ऐसी एक फैमिली थी जिन्होंने कैंपिंग की और वो 5 या 6 मेंबर्स थे फैमिली के, बच्चे थे और मियाँ बीवी थी, और सबको किसी ने कत्ल कर दिया फायरिंग करके। और ये सीन वो एक फ़िल्म थी टर्न ऑन, पता नहीं इस तरह का कोई नाम था, जिसमें वो जो दरिंदे बने होते हैं वो इंसानों को काटते हैं, खाते हैं, पकाते हैं। तो ये सिस्टम भी उन्हीं जैसा मैच हो रहा है। तो ये फैमिली गई तो थी कैंपिंग करने, लेकिन इस कैंपिंग करने वाली फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ और इसके बाद वहाँ लोगों ने जाना तक ही छोड़ दिया, क्योंकि ये केस जो है ना बहुत मशहूर हुआ था उस इलाके में। और आप चलें, मैं अब आपको सारी बात बताऊं, फिर स्टोरी का फ़ायदा तो ना हुआ ना। आप ऐसा करें, आप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो वॉच करें, इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट सीन होगा वो आपसे शेयर करेंगे और फिर एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन वो बाद में। पहले आप ये वीडियो वॉच करें, इतना इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट थोड़ी आपसे गपशप करेंगे, फिर उसके बाद
नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपसे शेयर करेंगे। पहले तब तक आप ये वॉच कर लें और मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर तक, तब तक प्लीज़। और हाँ, नया दिन स्टार्ट हो गया, गुड मॉर्निंग तो मैंने बोल दी, ये नहीं मैंने बोला यार कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाने के साथ साथ ऑल पे क्लिक किया करें ताकि हर वीडियो या हर लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है व्यूवर्स, मैं चलता हूँ नीचे। आप इतना ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो वॉच करें कि कैंपिंग करने गई थी जो फैमिली, और पूरी फैमिली को किसी ने कत्ल कर दिया, क्यों कत्ल कर दिया, किसने कत्ल किया, क्या वजह थी, ये आप स्टोरी में वॉच करें। तो मैं मिलता हूँ आपको इस स्टोरी के बाद। ओके, कुछ पूछा मैंने कुछ। ये दिन था 2 अगस्त 1982 का। मियां बीवी बॉब और जैकी जॉनसन इस जगह एक कैंपिंग ट्रिप पर आए थे। इनके साथ इनकी 2 बेटियां भी थीं, 13 साल की जेनेट और 11 साल की कैरन। जैकी के माँ बाप भी इस कैंपिंग ट्रिप में इनके साथ थे, जॉर्ज और एडिथ, यानी ये टोटल 6 लोग थे। इनका प्लान था कि ये कुछ दिन इसी जगह कैंपिंग करेंगे, यहाँ खाना बनाएंगे, यहीं जंगलात के दरमियान कैंप्स में ही सोएंगे। एक एडवेंचर ट्रिप, लेकिन ये कहाँ जानते थे कि ये इनकी जिंदगी का आखिरी ट्रिप होगा। दोस्तों, इसी दौरान ये लोग रेडियो कॉल्स के जरिए अपने रिश्तेदारों से कांटेक्ट में थे, लेकिन 4 दिन बाद 6 अगस्त को वो आखिरी दिन था जब इन्होंने अपने रिश्तेदारों से कांटेक्ट किया था। दिन गुजरते गए और इनको इस जंगल में गए हुए 2 हफ्ते हो गए थे। 16 अगस्त को बॉब अपने ऑफिस भी नहीं पहुंचा। इसने 2 हफ्तों की छुट्टियां ली थी और 16 अगस्त को अपने ऑफिस पहुंचना था। ये बहुत अजीब बात थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, एक और हफ्ता गुजर गया और अब इनके रिश्तेदार और दोस्त परेशान थे। इनका इस फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। 21 दिन गुजर गए, लेकिन ये फैमिली वापस लौटकर नहीं आई। ये केस पुलिस के पास पहुंच गया और पुलिस इस फैमिली को इसी जंगल में ढूंढना शुरू हो गई। दोस्तों, पुलिस कई दिनों तक इसी जंगल और आसपास के इलाकों में इस फैमिली को तलाश करती रही, लेकिन इनकी कोई खबर पुलिस को नहीं मिल रही थी। ये 1982 का साल था। उस दौर में पुलिस के पास उतने वसाइल नहीं थे जितने आज हैं, इसीलिए एक बहुत बड़े और घने जंगल में एक फैमिली को तलाश करना इतना आसान नहीं था। आसान तो आज भी नहीं है, लेकिन उस दौर में ये और भी मुश्किल था। वक्त गुजरता गया और 13 सितंबर को पुलिस के पास एक खबर पहुंची। इसी जंगल के पास एक आदमी मशरूम्स पिक करने आता था। इस आदमी को एक गाड़ी नजर आई थी, एक सड़क के पास जंगल में। ये वैसी ही गाड़ी थी जिस पर यह फैमिली यहाँ पहुंची थी। ये गाड़ी कुछ जली हुई थी। पुलिस फौरन वहां पहुंची और दोस्तों, यहाँ एक इंतहाई भयानक मंजर था। पुलिस को इस गाड़ी के अंदर 4 लोगों की लाशें मिली। इनकी लाशों को जला दिया गया था। इनके सर पर गोलियां भी मारी गई थीं। ये लाशें बॉब, इसकी बीवी जैकी और जैकी के माँ बाप की थीं। पुलिस को इसी गाड़ी के ट्रंक से बॉब और जैकी की बेटियों की लाशें भी मिल गईं। इस पूरी फैमिली को कत्ल कर जलाकर इन्हीं की गाड़ी में छोड़ दिया गया था। दोस्तों, ये खबर, ये केस काफी मशहूर हो गया। लोग खौफजदा थे, परेशान थे। कोई भी इस जंगल के आसपास कैंपिंग करने से डर रहा था। कोई नहीं जानता था कि इस फैमिली को किसने और क्यों कत्ल किया है। दूसरी तरफ पुलिस इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कई महीने गुजर गए और कातिल का कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि कनाडा के हर टीवी चैनल पर इस केस के मुतालिक बताया जाता था कि शायद पुलिस को कोई सबूत मिल जाए। इस कातिल की कोई भी खबर देने पर 10,000 कैनेडियन डॉलर्स इनाम रखा गया था। उस दौर में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में हर जगह पुलिस को इस केस की इत्ला दे दी गई थी कि शायद कोई सबूत पुलिस के हाथ लग जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और इस फैमिली का कातिल अभी भी आजाद घूम रहा था। 1983 की गर्मियों में जब इसी पार्क यानी जंगल में फैमिलीज आकर कैंपिंग करती थीं, अब कोई भी यहां आने को तैयार नहीं था। और फिर फाइनली पुलिस के हाथ एक सबूत आया। 18 अक्टूबर 1983 को पुलिस को इसी जंगल से एक जगह एक पिकअप ट्रक मिला। ये पिकअप ट्रक जला हुआ था। दरअसल इसको इस जंगल में काम करने वाले 2 वर्कर्स ने देखा था।
ये ट्रक एक पहाड़ ट्रॉफी माउंटेन के साथ से मिला था। ये जगह उस जगह से दूर नहीं थी जहां पुलिस को उस फैमिली की लाशें मिली थीं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये थी कि इस ट्रक को भी जला दिया गया था। यानी हो सकता है कि ये ट्रक उसी कातिल का हो जिसने इस फैमिली को कत्ल करने के बाद अपना पिकअप ट्रक भी जला दिया था। कनाडा में पुलिस पर बहुत तनकीद हुई कि इतना बड़ा सबूत इसी जंगल में मौजूद था और पुलिस इस सबूत को पहले नहीं ढूंढ सकी। दोस्तों, इस पिकअप ट्रक को हेलीकॉप्टर की मदद से उठाकर पुलिस की एक क्राइम लैब में ले जाया गया। यहाँ इस पिकअप ट्रक से पुलिस ने अब सबूत ढूंढने थे, लेकिन ये पिकअप ट्रक इतना जल चुका था कि पुलिस को इससे कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस अब इसी इलाके में लोगों से पूछताछ करने लगी। पुलिस के मुताबिक इनको इस केस के मुतालिक 13,000 से ज्यादा टिप्स मिल चुकी थीं और सिर्फ 1 महीने के बाद पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस आदमी का नाम डेविड विलियम्स था। ये 24 साल का था। इसको 19 नवंबर 1983 को अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने इस आदमी को क्यों अरेस्ट किया, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। असल में पुलिस ने इस केस में कई लोगों से पूछताछ की थी और इसी दौरान एक आदमी जो इस जंगल के पास ही रहता था, इसने पुलिस को बताया कि जब वो फैमिली कत्ल हुई थी उन्हीं दिनों इसके पड़ोसी ने इससे पूछा था कि इसके पिकअप ट्रक के दरवाजे में सुराख हो गया है, इस सुराख को रिपेयर कहां से करवाया जाए। दोस्तों, पुलिस को जब वो जला हुआ पिकअप ट्रक जंगल से मिला था जो शायद कातिल का था, तो उस पिकअप ट्रक के दरवाजे में भी एक सुराख था। पुलिस ने उस आदमी से इसके पड़ोसी का नाम पूछा तो इसने इसका नाम डेविड विलियम बताया। पुलिस ने डेविड को अरेस्ट कर लिया। अब सवाल ये था कि इसने अपना पिकअप ट्रक जिसके दरवाजे में सुराख था उसको जलाकर जंगल में क्यों छोड़ा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस फैमिली की गाड़ी और उस फैमिली को जलाया गया था। डेविड बहुत घबराया हुआ था। पुलिस समझ चुकी थी कि इनके हाथ कातिल लग चुका है। ये आदमी बहुत जल्द मान गया कि इसी ने उन 6 लोगों की फैमिली को कत्ल किया था। लेकिन क्यों? इसने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, डेविड ने बताया कि जब ये फैमिली इस जंगल में कैंपिंग कर रही थी तो तब से ही ये इन पर नजर रखे हुए था। इसने 10 अगस्त को इस फैमिली के 4 लोगों को सर पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था और बॉब और जैकी की बेटियों को अगवा कर लिया था। अगले 1 हफ्ते तक ये दोनों लड़कियां इसी आदमी की कैद में रहीं और ये जालिम आदमी इनको अब्यूज करता रहा। इस हैवान ने 1 हफ्ते के बाद इन दोनों बहनों को भी कत्ल कर दिया। एक फैमिली जो एक कैंपिंग ट्रिप पर आए हुए थे वो अब खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, ये केस कनाडा की सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था। जज ने इस केस पर बहुत सख्त रिमार्क्स दिए थे। डेविड को सारी उम्र के लिए जेल भेज दिया गया था। ये आदमी आज 64 साल का हो चुका है और आज भी जेल में मौजूद है। तो अब आ गया हूँ मैं अपने रूम में और रूम में आया। अब मैंने आपको कहा था इतना आप इंफॉर्मेटिव वीडियो वॉच करें तो पता लगा कि कैंपिंग से क्या क्या होता है। कैंपिंग अक्सर लोग करते हैं जो बाहर आउट ऑफ सिटी जाते हैं विज़िट के लिए पहाड़ी इलाकों में, तो वो अक्सर कैंपिंग करते हैं। लेकिन ऐसा केस जो है ना, मैंने खुद पहली बार ही सुना था और वही मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि आपको पता है यार कि आपका भाई आपसे वो बात शेयर करता है जो नॉलेज की होती है या जो मैंने फ़र्स्ट टाइम खुद मैंने वॉच की होती है। ये स्टोरी मैंने खुद फर्स्ट टाइम वॉच की थी, मैंने कहा चलें आप लोगों से शेयर कर दें। अब नेक्स्ट ये है कि अभी मैं चलता हूँ घर से बाहर, और घर से बाहर क्या करना है, वो 1-2 काम है वो छोटे से काम भुगता लें, क्योंकि इस टाइम धूप थोड़ी कम होती है, गर्मी थोड़ी कम होती है, वो काम शाम कर लें। काम कंप्लीट करने के साथ साथ आपके साथ व्लॉगिंग भी जारी रहेगी यार, टेंशन लेनी है। ना सोचिएगा कि मैं अब वीडियो ख़त्म करके और काम करके आने के बाद फिर आपसे बात करूँगा, नहीं, मैं व्लॉगिंग भी आपसे यार जारी रखूँगा, फिक्र नहीं करनी। चुप कर बे कुत्ते। ये है कि व्यूअर्स फ़िलहाल मैं चलता हूँ घर से, ठीक है। 1-2 काम है और क्या काम है वो आपको वहीं जाके बताएंगे। और दूसरी जो स्टोरी है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़े मज़े वाली स्टोरी है, वो आपने लाजमी वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी। लेकिन अभी वो स्टोरी आपसे शेयर नहीं कर रहा। आप भी कहेंगे यार स्टोरी शेयर कर रहा है, लेकिन अभी नहीं, अभी फ़िलहाल मैं घर से चलता हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किस मकसद के लिए जा रहा हूँ, वो आपसे इंशाल्लाह वहीं जाकर शेयर करेंगे। और नेक्स्ट स्टोरी भी अभी एक पड़ी है और ऐसी स्टोरी
कि मैं आपको चलो हिंट दे देता हूँ कि जैसे चाय का कप होता है, बर्गर होता है, शवारमा होता है, कि एक बर्गर की वजह से चोर पकड़े गए। आप मानेंगे कि जैसे चाय के कप से, अब ये इतनी बड़ी बात तो आपको नहीं लग रही होगी क्योंकि फिंगरप्रिंट्स हर चीज़ पे आते हैं, बेशक वो कप हो, गिलास हो, कुछ भी हो, लेकिन एक बर्गर की वजह से दो जो है ना चोर पकड़े गए और पुलिस ने पकड़े। लेकिन वो वीडियो मैं आपको बाद में वॉच करवाऊँगा। फ़िलहाल मैं घर से चलता हूँ, जो अपने एक दो काम है बाहर के वो कर लेता हूँ गर्मी होने से पहले ताकि गर्मी से पहले घर वापस आ जाएं, और उसके बाद आपसे इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी शेयर करेंगे और आपसे गपशप भी जारी रहेगी, व्लॉगिंग भी जारी रहेगी, सब कुछ। तो आप बस वॉच करते रहें। मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको अभी थोड़ी देर तक बाहर जाके, इतना मैं बाहर निकलूँ, घर से तो निकलूँ यार, इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ आपसे। चुप, बिल्कुल चुप। वेलकम बैक व्यूअर्स जी। तो आपको मैंने थोड़ा सा सीन दिखाया, एजाज़ भाई के होटल पे बैठा मैं चाय पी रहा था, चाय पीने गया था, और बाज़ार वैसे भी एक दो काम थे, और मैंने वहाँ क्यों उनकी सिर्फ पिक्चर यानी कि वीडियो बनाई सिर्फ 4-5 सेकंड की, क्योंकि आपने देखा होगा कि साथ एक बंदा बैठा था और वहाँ 5-6 बंदे बैठे थे, गपशप कर रहे थे। तो वहाँ मेरे बोलने से फ़ायदा न होता, एक तो बड़ों की महफिल थी और आपस में वो ज़रूरी कोई गपशप कर रहे थे। तो मैंने कहा यार चलें यहाँ बोलते हैं नहीं, वीडियो बना लेते हैं ताकि अपने व्यूवर्स को बता दें, कभी वो ये ना समझे कि यार ये सारा दिन ऐसे ही घूमता रहता है। घूमता नहीं भाई, बाज़ार मेरा एक दो काम थे वो कंप्लीट किए, फिर मैं एजाज़ भाई के पास गया, वहाँ चाय पी, इसलिए मैंने थोड़ा सा 5 सेकंड का क्लिप बना लिया ताकि वो लोग डिस्टर्ब ना हो जो अपने काम की बात कर रहे थे। तो बस वहाँ से मैं निकला हूँ। अब फ़िलहाल जो है अब मैंने जाना है 8 नंबर चुंगी की तरफ। अब वहाँ क्या करने जाना है, अब आप लोग कह रहे होंगे वहाँ भी फ्रेंड के पास जा रहा होगा। नहीं, फ्रेंड के पास नहीं जा रहा, वहाँ भी एक बंदा है उसको मिलना है, उससे थोड़ा काम है। उसने मुझे बुलाया था स्पेशल फ़ोन करके, कोई ज़रूरी काम है, और उन्होंने कहा था यार वीडियो ना बनाइएगा, मेहरबानी होगी। और आपको पता है यार मेरी वीडियो में कोई भी जो है ना आसानी से नहीं आता, पता नहीं कोई मर्द भी होता है ना वो भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कोई औरत हो। तो फ़िलहाल बस 8 नंबर चुंगी के पास पहुंचने वाला ही हूँ। तो यहाँ से अगर कोई मेरा व्यूवर इस इलाके से, कोई मेरा सब्सक्राइबर मुझे वॉच कर रहा है तो सल्यूट हो गया उसको मेरी तरफ से। और अगर वैसे ही कोई व्यूवर वॉच कर रहा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है। तो फ़िलहाल मैं वीडियो को कट करता हूँ, अब बल्कि कट नहीं करता, आप इस तरह करें, मैंने आपसे कहा था कि आपसे दूसरी स्टोरी भी शेयर करूंगा कि एक बर्गर की वजह से चोर पकड़े गए, पुलिस ने कैसे चोरों को पकड़ा। आप ये स्टोरी वॉच कर लें, इतना मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँ। काम तो यार ख़त्म नहीं होते, अभी एक और काम भी है, वो जो मैंने बूटे लगाए थे पौधे नीम के, तो उनको भी देखना है, लेकिन वो तो निकले नहीं होंगे, तो ना निकले हो तो फिर नर्सरी से लेके आने पड़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल वहाँ भी चक्कर लगाने, फ़िलहाल मैं इन भाई से मुलाकात कर लूँ, ये क्या कहते हैं, इनकी बात सुन लें, उसके बाद जो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीन होगा, जब तक आप ये स्टोरी भी वॉच कर लें कि बर्गर की वजह से कैसे जो है पुलिस ने चोरों को गिरफ़्तार किया। उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं, या तो उसी लोकेशन पे या फिर जहाँ भी मिलेंगे ज़रूर आपसे गपशप करेंगे। बस आप ये स्टोरी वॉच करें कि बर्गर की वजह से भी पुलिस जो है चोरों को पकड़ सकती है, क्योंकि फिंगरप्रिंट जो है ना ग्लास शीशे पे या किसी चीज़ पे भी फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। तो ये केस भी इसी तरह का है। तो आप ये स्टोरी वॉच करें, इंशाल्लाह स्टोरी के बाद आपको मिलता हूँ, तब तक मुझे दें थोड़ा सा टाइम, और आप बस स्टोरी वॉच करो और प्लीज़ सब्सक्राइब यार लाजमी करो। मस्त प्लान है। ये दिन था 8 जनवरी 2015 का। अमेरिका के एक टाउन ऑस्टेमो में बर्फ पड़ रही थी। यहाँ शदीद सर्दी थी जब एक गाड़ी एक बैंक के पार्किंग एरिया से निकली। इस बैंक का नाम ओल्ड नेशनल बैंक था। ये गाड़ी यहाँ से तेजी से निकली। इसने 90 डिग्रीज का टर्न लिया और बर्फ में जाकर फंस गई। इस गाड़ी से फौरन 2 लोग निकले जो इस गाड़ी को बर्फ से निकालने की कोशिश करने लगे। कुछ मिनट्स के बाद इन्होंने इस गाड़ी को निकाल लिया। ये दोनों लोग फिर से गाड़ी में बैठे और उस वक्त इसमें से एक आदमी ने एक बर्गर बाहर फेंक दिया। ये आधा बर्गर था। ये आदमी ये बर्गर खा रहा था और इसने बचा हुआ बर्गर सड़क पर फेंक दिया। दोस्तों, ये दोनों दरअसल डाकू थे जो उस बैंक को लूटकर वहां से भाग रहे थे। वहां दूर एक टीचर वॉक कर रहा था। इसने इन दोनों को बैंक से निकलते हुए और भागते हुए देख लिया था।
इसने इनके हाथ में गन्स भी देखी थी। इसने फौरन पुलिस को कॉल की और पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि पुलिस को वहां सड़क पर वो बर्गर मिल गया जो इनमें से एक डाकू ने बाहर फेंका था। इसका बचा हुआ बर्गर। दोस्तों, यही बर्गर दरअसल इन दोनों डाकुओं को पकड़वाने वाला था। एक बर्गर के थ्रू पुलिस इन खतरनाक डाकुओं तक पहुंच गई। असल में दोनों डाकू पिछले 2 सालों में कई बैंक्स को लूट चुके थे। 2014 से 2015 के दरमियान ये दोनों डाकू अमेरिका के 2 टाउन्स गेल्सबर्ग और ऑस्टेमो में बैंक्स को लूटा करते थे। ये गन्स लेकर बैंक्स में घुस जाते और हजारों डॉलर्स लेकर वहां से फरार हो जाते। इनमें से एक डाकू का नाम डोमिनिक जॉनसन था और दूसरे का नाम नेथन बेंसन था। ये दोनों सौतेले भाई थे। पुलिस इन दोनों को पकड़ने में नाकाम थी क्योंकि ये दोनों भाई डाका डालकर एक दूसरे शहर भाग जाया करते थे। लेकिन अब एक बर्गर की वजह से पुलिस इन तक पहुंचने वाली थी। दोस्तों, दरअसल 1980 से ही अमेरिका में डीएनए एविडेंस की बेस पर मुजरिमों को सजा हो रही है। अब ये टेक्नोलॉजी मजीद बेहतर हो गई है और इस केस में भी यही हुआ। पुलिस के पास वो बर्गर मौजूद था। ये एक चीज बर्गर था। इसको डोमिनिक ने आधा खाकर बाहर फेंक दिया था। पुलिस ने इस बर्गर से डीएनए सैंपल्स कलेक्ट कर लिए ताकि फ्यूचर में जब भी कोई मुजरिम पकड़ा जाए तो उसके डीएनए सैंपल्स के साथ इस बर्गर पर मौजूद डीएनए सैंपल मैच किए जाएं। और पुलिस का ये प्लान काम कर गया। सिर्फ 1 महीने के बाद डोमिनिक को किसी छोटे जुर्म में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस कहां जानती थी कि ये वही मुजरिम है जो बैंक्स लूट रहा है और जिसने वो आधा बचा हुआ बर्गर गाड़ी से बाहर फेंका था। पुलिस ने जब उस बर्गर पर मौजूद डीएनए सैंपल इसके डीएनए सैंपल्स के साथ मैच किए तो ये मैच हो गए। पुलिस समझ चुकी थी कि डोमिनिक ही वही डाकू है जो बैंक्स को लूटता है। कुछ ही वक्त में पुलिस ने डोमिनिक को इसके घर से अरेस्ट कर लिया। इसने पुलिस को अपने दूसरे साथी के मुतालिक भी बता दिया, यानी अपने सौतेले भाई के मुतालिक। और पुलिस ने फाइनली एक बर्गर की मदद से 2 खतरनाक डाकुओं को अरेस्ट कर लिया। इन दोनों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने डोमिनिक को 72 साल के लिए जेल भेज दिया और इसके भाई नेथन को 14 साल के लिए। मतलब डोमिनिक अब जेल से बाहर कभी नहीं आ सकेगा। ये जेल में खुद को कोसेगा जरूर कि इसने वो बर्गर खाकर बाहर क्यों फेंका। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि 2 खतरनाक मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। जी वीवर्स, तो अब आया हूँ मैं मास्टर जी के पीटर पे। मैं जा उधर ही दरबार वाले साइड पे रहा था। देखते हैं, पानी भी डालते हैं क्योंकि अब कल पानी नहीं डालता। वैसे बूटे निकले तो है नहीं, लेकिन चलें 1-2 दिन तक जो है ना मज़ीद वही बखैन जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में जिक्र किया था उसके 3-4 बूटे ला के लगा देंगे। अल्लाह खैर करेगा, ये निकल आए तो ठीक है, नहीं तो फिर वही लगाना पड़ेगा। और अभी मैं लाल दरवेश दरबार पे गया था क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है ना। मैं घर से जब निकलता हूँ तो लाल दरवेश दरबार भी रास्ते में ही आता है और ये साइड भी हमारे घर के नज़दीक ही है। तो मैंने कहा चलें यार उस दरबार पे हाज़िरी दे दिया, क्योंकि अल्लाह पाक के जो नेक लोग हैं वो दुनिया में मौजूद हैं और दुनिया से गुज़र भी गए हैं और उनकी अल्लाह ताला ने उनकी निशानियाँ भी रखी हुई हैं। ठीक है, ऐसे अब आप देख लें यजीद या नमरूद, उनका कोई कब्र या उनका कोई नामो निशान नहीं है। तो अल्लाह पाक के जो नेक बंदे होते हैं ना, तो अल्लाह पाक उनको दुनिया में भी इज़्ज़त देता है, आखिरत में अल्लाह जानता है। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह में आखिरत में अल्लाह अजर देता होगा, लेकिन जो ये इतने पुराने 100-200 साल पुराने दरबार है तो आखिर किसी वजह से ही अल्लाह पाक की मर्ज़ी से ही है ना कि इज़्ज़त दी हुई है। तो बहरहाल लाल दरवेश पे मैंने थोड़ी देर हाज़िरी दी, वहाँ थोड़ी देर नाशात पड़ी। अब मैं जा रहा हूँ उसी दरबार की तरफ, पौधों के हाल भी देखते हैं और पानी भी डालते हैं और पानी डाल के फिर मैं वापस आ जाऊँगा घर। और घर फिर देखेंगे अपलोडिंग करनी है या जो करना है, जो एक्टिविटी होगी वो बाद की, क्योंकि अपलोडिंग मुश्किल है। मैंने शायद कल ही की थी, अगर 2 डेज़ के बाद मैं अपलोड करता हूँ, अगर 2 डेज़ हो जाएंगे फिर अपलोड करूँगा। और इधर माशाल्लाह ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा मास्टर साहब ने जी पालक लगाया हुआ है।
ये फार्मी पालक है। एक तो देसी होता है ना कांटों वाला, ये कांटों वाला नहीं है लेकिन ये फार्मी पालक है। मास्टर साहब अगर आप वाच कर रहे हैं तो पालक मैं आपसे लेके जाऊंगा, शापर भर के लेके जाऊंगा और आप देंगे, मुझे पता है। मास्टर साहब ने यार वैसे भी ना नहीं करनी, मुझे पता है मास्टर साहब दे देंगे। लेकिन अभी इस साइड पे जो है ये मेरा ख्याल कटाई इन्होंने कर लिया है, इन्होंने सब्ज़ी मंडी में दे दी होगा। इस साइड पे जो है वो पालक अभी बड़ा लगा हुआ है और मेरी बैक साइड पे ये ज़मीन खाली है, इसमें क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। तो फ़िलहाल बहरहाल मैं चलता हूँ उधर। और आपने स्टोरीज़ भी वॉच की, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। और आपको आजकल मेरी व्लॉगिंग में वैसे यार कुछ बेहतरीन नज़र आ रही है, सच बताइएगा। मुझे तो ऐसा लगता है यार कि कुछ बेहतरीन नज़र आ रही है और आप लोगों का शुक्रिया। बेहतरीन ना भी नज़र आ रही हो यार, लेकिन आप लोगों का शुक्रिया कि आप वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, व्यूज़ देते हैं, बस कमेंट्स भी क्या करें। क्योंकि मुझे कुछ लड़के मिले वो कहते हैं यार भाई आपके लाइक्स नहीं होते, आपके कमेंट्स नहीं होते। तो मैंने उनको कहा यार मैंने कोई लाइक करने हैं, मैंने कमेंट करने हैं, ऑडियंस ने करनी है, वो उनकी मर्ज़ी, वो कमेंट करे या ना करे। लेकिन लाइव स्ट्रीम पे जब भी मैं बैठता हूँ तो लाइव स्ट्रीम पे अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोग बात करते हैं। तो फ़िलहाल बस अभी चलता हूँ मैं उधर ही और देखता हूँ कोई पौधा निकला है, बूटा निकला है या नहीं निकला। नहीं निकला तो वैसे भी पानी डाल देते हैं, बस 5-7 मिनट 10 मिनट बैठेंगे, उसके बाद फिर मैं घर आ जाऊँगा। और मास्टर साहब आप अगर वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो पालक ये अब लेके जानी है, क्योंकि अब ये सर्दियों की जो है ना सौगात है। पालक भी सर्दियों की सौगात है और बहुत मज़े की डिश है यार ये पालक। तो ये भी इंशाल्लाह मास्टर साहब से लेके जाएंगे। हमने कौन से पैसे देने हैं यार, पैसे मांगेंगे तो पैसे भी दे देंगे, ये बात नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यहाँ इतनी वाकफियत है, इतने लोग जानते हैं कि मैं किसी को भी कह दूँ ना यार ये चीज़ मुझे दे दो, चाचू सॉरी लोग हो रहे हैं या ये मास्टर साहब हैं, तो ये वैसे ही दे देंगे। तो बहरहाल अब फ़िलहाल मैं चलता हूँ अपनी मंजिल की तरफ, वहाँ पानी डालता हूँ और वहाँ की सूरत हाल देखता हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठ के रेस्ट करके मैं वापस आ जाऊँगा। और हाँ, लाल दरवेश पे मैं बैठा था ना, तो वहाँ के जो रखवाली करने वाले होते हैं, तो मैं पियानो पे ना मोबाइल में मैंने हारमोनियम और पियानो डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं दरबार पे बैठा अंदर नाते वगैरह प्ले कर रहा था। तो उन्होंने खाली ट्यून में प्ले कर रहा था, मैंने अपनी वॉइस भी नहीं सुनाई, लेकिन उनको ना पता लग गया कि कौन सी नात की ट्यून है। उन्होंने कहा है कमली वाले मोहम्मद तो सदका में जा। मैंने कहा जी सर यही। तो फिर बहरहाल मैंने उनसे इजाज़त ली, वो कह रहे हैं आप जा रहे हैं। मैंने कहा जी आप तो अब आए हैं, मैं तो काफ़ी देर से बैठा हूँ और मैं अब जाता हूँ, इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। और वहाँ से निकलने के बाद मैंने कहा चलें इस दरबार पे भी हाज़िरी दे देते हैं, ठीक है, हाज़िरी भी दे देते हैं और अपना काम जिस मकसद के लिए आया हूँ मेन वो काम भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस अब आपको मिलता हूँ मैं दरबार पे जा गई, बस 1 2 3 और मैं आ गया दरबार पे। वीवर मेरे ख्याल मास्टर साहब की ज़मीन वो पीछे तक है, ये शायद मास्टर साहब की हो, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये गोभी है, बंद गोभी। इसका भी यार अब जो सब्ज़ियाँ आ रही हैं ना, अब मौसम सरमा की जो सौगात हैं, पालक हो गया और ये बंद गोभी है, ये लगी हुई है। मैं जूम करता हूँ चलें, लेकिन जो विलेज लाइफ के हैं उनको तो पता लग गया होगा। और दूर से क्योंकि लाइट भी पड़ रही है ना सूरज की, तो नहीं इतना पता लगता। भाईजान गोभी है, गोभी, अच्छा अच्छा, वो भाईजान कह रहे हैं गोभी है, तो पानी लगा रहे हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक बरकत दे इनकी ज़मीन में, इनको तरक्की दे। और चलते हैं अब, बस वो दरबार है सामने, आपको शायद नज़र आ रहा हो वो दरख्तों के पीछे, बस वहीं जाके मिलता हूँ। पहले तो मैंने आपको कहा था वहाँ जाके मिलेंगे, लेकिन रास्ते में मेरी नज़र पड़ी इस बंद गोभी के ऊपर, तो मैंने कहा यार ये भी आ गई है, ये फसल लग गई है, पालक भी लग गया है, अब और कौन सी सब्ज़ी बची है सर्दियों की, हो सकता है आगे कोई वो भी नज़र आ जाए। तो अगर नज़र आई तो उसको भी कैप्चर कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं चलता हूँ दरबार पर और वीडियो कट करता हूँ, तब तक आप प्लीज़ वीडियो से जुड़े रहें। व्यूअर्स वेलकम, और सॉरी यार मैंने आपको कहा था कि मैं दरबार पे जाके मिलूँगा, लेकिन वहाँ मैं गया और पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि वहाँ कोई बूटा कोई पौधा नहीं निकला। तो इसका मतलब यही है, पानी तो मैं डाल के आ गया, लेकिन इसका भी यही मतलब है कि वहाँ जो है ना बखैन जो चाचू जी ने मशवरा दिया था वही लगानी पड़ेगी। तो वो इंशाल्लाह कल या परसों जैसे टाइम मिला वो लगा के आएंगे, लेके भी आएंगे, पहले लेके आना पड़ेगा। और दूसरा मैं फिर वहाँ वीडियो नहीं बना सका, कुछ मसरूफियत थी, कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे और कुछ वहाँ लेडीज़ काम कर रही थी,
तो बहरहाल जितना मुझसे हुआ मैंने आप लोगों से बात शेयर की, और ये भी आपको बता दिया वॉच में आपको नहीं करवा सका कि वो बूटे फ़िलहाल फेल हुए हैं, अभी नहीं निकले, वहाँ नई बखैनी लगानी पड़ेगी तो वो लगाएंगे। अब इसके साथ मज़ीद मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग मुझसे लाइव स्ट्रीम पे लास्ट 2-3 लाइव स्ट्रीम से मैं नोट कर रहा हूँ कि मुझे कुछ कहते हैं यार व्हाट्सएप नंबर दो भाई, बेशक वो सिस्टर्स हैं बेशक वो भाई हैं, वो कहते हैं व्हाट्सएप नंबर दो। तो व्हाट्सएप नंबर मैं नहीं दे सकता क्योंकि उसकी कुछ रीज़न है। व्हाट्सएप नंबर सॉरी मैं किसी को नहीं दे सकता, बस जिनके पास है वो भी कुछ मखसूस मेरे दोस्त हैं, वरना ज़्यादा व्हाट्सएप नंबर किसी के पास नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं, अब आज भी लाइव स्ट्रीम में बात हो रही थी तो भाई कह रहे थे मैंने आपसे इंस्टाग्राम की आईडी मांगी, आपने आईडी नहीं दी। तो भाई मैंने आपको बताया है, उस दिन भी बताया था उस भाई को कि आप मेरे चैनल को ओपन करें, चैनल के नेम के नीचे ही अबाउट होगा, उस अबाउट में जाएं, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका इंस्टाग्राम का लिंक और टिकटॉक का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप जिनको नहीं पता, शायद उस भाई को ना पता हो कि लिंक कहाँ है, तो आप व्यूअर से गुजारिश है कि जो व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं व्हाट्सएप नंबर मैं नहीं दे सकता। हाँ, आप इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या टिकटॉक आईडी पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वो टिकटॉक आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे चैनल की अबाउट में मिल जाएगा, जो चैनल के नेम के नीचे ही बिल्कुल होता है ना, वहाँ उसको ओपन करेंगे, अबाउट में जाएंगे, डिटेल जहाँ सारी होती है, चैनल कब बनाया है कब नहीं, तो वहाँ आपको दोनों लिंक्स मिल जाएंगे। ये मैं ओपन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस भाई को उस दिन समझ नहीं आई थी, कुछ लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि आप मेरे चैनल को ओपन करें, अबाउट में जाएं, जो यानी कि चैनल के नीचे ही पड़ा होगा साथ, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, मेरे लिंक्स, मेरा डिटेल, चैनल कब बनाया है, टोटल व्यूज़ वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा। तो वहाँ जाके मेरा इंस्टाग्राम लिंक के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या टिकटॉक आईडी को फॉलो करके वहाँ भी कंटेंट आप कर सकते हैं कांटेक्ट, और व्हाट्सएप नंबर माजरत। और इसी के साथ फ़िलहाल मैं व्लॉग को एंड करता हूँ क्योंकि घर भी मेहमान आए हुए हैं। अभी भी भाई आया था, वो कहता है यार थोड़ा ऐसा बोल, क्योंकि आपको पता है यार व्लॉगिंग में फिर थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ता है, और वैसे भी पंखा चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा ज़ोर के बोल रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और आज की वीडियो भी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाने के साथ साथ ऑल पे क्लिक लाजमी किया करें। मैं हर वीडियो में कहता हूँ क्योंकि फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती कि लाइव स्ट्रीम कब आया हूँ या मेरा व्लॉग कब अपलोड हुआ है। तो आप बेल आइकन दबाने के साथ ऑल पे क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, और मेरी व्लॉग अपलोडिंग की भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं भी पसंद आई यार आप सब्सक्राइब कर देना, आपका क्या जाता है, आपका कोई पैसे तो नहीं लगने, आपका कोई बैंक अकाउंट से पैसे तो नहीं कट जाने। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, व्लॉग में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में, या किसी और टाइटल पे जो वीडियो होगी या लाइव स्ट्रीम में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अपने भाई को दें इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, अल्लाह हाफिज़।